अस्सलाम वालेकुम। सोचो आप एक दिन बैंक जाते हो, आपका अकाउंट खाली मिलता है। आप हॉस्पिटल जाते हो, सिस्टम डाउन होता है। आप फैक्ट्री जाते हो तो मशीन खुद ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये एक स्क्रीन के पीछे बैठे हुए शख्स की वजह से पॉसिबल है। और इस तमाम सिनेरियो को हम बोलते हैं साइबर वॉर। अब मैं आपको बताऊं साइबर वॉर क्या होता है। साइबर वॉर एक ऐसी जंग होती है जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क के सिस्टम्स, नेटवर्क्स और कंप्यूटर को हैक करते हैं। इस जंग में वेपन नहीं, मेलवेयर होता है। बैटलफील्ड नहीं, इंटरनेट होता है। तो टारगेट क्या होता है? आपके बैंकिंग सिस्टम्स, आपके हॉस्पिटल्स, आपके जितने भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, आपके मुल्क जो सरमाया जिसे चल रहा है, उन सबको वीक कर देना, उन सबको हैक कर देना ताकि ऑटोमेशन डाउन हो जाए। तो मैं बात करूं मेलवेयर क्या होता है सबसे पहले, और मेलवेयर की टाइप्स मैं आपको बताता हूं जो कि हम और आप जैसे यूजर्स डेली उस मेलवेयर को यूज ही कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि हमारे कंप्यूटर में ही होता है, हमारे सिस्टम में होता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम को कमजोर बना। तो साइबर वॉर के टूल में सबसे डेंजरस होता है मेलवेयर, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसके चंद टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। इसके वॉर में वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर एंड देन बहुत सारे इसके टाइप्स हैं मेलवेयर के। वॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिकली सिस्टम में घुसकर सिस्टम को क्रैश या डाउन कर देता है। रैंसमवेयर क्या होता है? आपके डाटा को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे मांगता है। रियल लाइफ जो इंसिडेंट हुआ साइबर वॉर से बांग्लादेश बैंक 2016 में हुआ, और उस साइबर वॉर से बांग्लादेश की 81 मिलियन डॉलर नुकसान हुआ। उस किस तरीके से हुआ? ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग रॉबरी था। 2016 में हैकर्स ने बांग्लादेश सेंट्रल बैंक का सिर्फ बैंकिंग अकाउंट हैक कर लिया। वो सिस्टम है जो ग्लोबली ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। हैकर्स ने इसमें क्या किया? हैकर्स ने 81 मिलियन डॉलर का फेक ट्रांजेक्शन किया और वो फिलीपीन के अकाउंट में भेज दिया। अब बैंक की रॉबरी किस तरीके से हुआ, कब हुआ और ये वीकेंड पे हुआ, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? बैंक के सिस्टम में पहले से ही मेलवेयर इंस्टॉल था। हैकर ने क्या किया? हैकर ने वीकेंड का इंतजार किया और उस वीकेंड पे उसने अपना काम को अंजाम दिया। अब वो बैंक में 35 फेक ट्रांजेक्शन उसने भेज दी। लगता उसमें से एक प्रिंटर जैम हो गया जिससे बांग्लादेश को 81 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर एक प्रिंटर हैक यानी सिस्टम क्रैश ना होता तो 1 बिलियन डॉलर का नुकसान होता। तो अगर हम बात करें कि साइबर वॉर किस तरीके से ये एक खतरनाक है, और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइबर वॉर की जंग हमेशा चलती ही रहती है। अभी जो जंग हुआ रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसमें भी साइबर वॉर देखने को काफी सारे मिले होंगे। कोई इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल्स को हैक कर लिया, तो पाकिस्तान ने इंडिया के चैनल्स को, इनके टीवी को हैक करके तो पाकिस्तान में फ्लैग लगा दिया। तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की, तो यहाँ पे साइबर वॉर कभी रुकते नहीं। यहाँ पे 24 आवर्स साइबर वॉर चलते रहते हैं। कभी पाकिस्तान इंडिया के चैनल को हैक कर लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान के चैनल को हैक कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से ये जंग जारी है। तो अगर मैं इन फ्यूचर की बात बताऊं, इस साइबर वॉर एक मोस्ट डेंजरस थिंग है जो कि आपको एक स्लो पॉइजन देता है। एक स्लो पॉइजन आपको धीरे 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 कमजोर बनाता है। जैसे कि बांग्लादेश के बैंकिंग सिस्टम में हुआ, वहां पे बैंकिंग सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल थे, मगर वहां पे जितने भी वर्कर्स स्टाफ उन्हें पता नहीं था। अब वो किस तरीके से पता नहीं था? क्योंकि आप जो अगर हमारी जो टीम होती है साइबर वॉर की एक टीम होती है, तो वहां पे एक सब तमाम चीजें देखी जाती हैं कि कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन, उनका काम यही होता है कि ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाना। आपके जो मुल्क की गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, उन सब पे नजर रखना, उन सबको कमजोर न करना, उन सबको स्ट्रॉन्ग एंड कमांड हासिल करना। और ये सब पॉसिबल एक प्रोग्रामिंग के जरिए से होता है। अगर एक हैकर इस्तेमाल करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। इट मीन्स अगर बात की जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है एक हैकर्स के लिए। और अगर मैं बात बताऊं तो साइबर वॉर एक एक डिजिटल दुनिया में सबसे खतरनाक होते हैं।
साइबर वॉर ना रुका, क्योंकि जो जंग है, अगर ये जंग होगी तो अभी जितनी भी जंग हो, तो वॉर यानी कि बम से मिसाइल से नहीं होगी, वापस साइबर वॉर से होगी। अगर आप इस बैंकिंग सिस्टम्स, आपके ट्रांजेक्शंस, आपके तमाम चीज़ों को कमज़ोर बना दिया गया, इट मीन्स कि आपकी मईशत खुद डाउन हो जाएगी और आप जंग लड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में FIA साइबर क्राइम विंग्स यूनिट मौजूद है और इस पे वर्क काफ़ी सारे हो रही है। और आज के जो पाकिस्तान के यूथ हैं, वो साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में अपनी जगह बना रहे हैं, दैन वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं एक बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस BSc में कर रहा हूँ। मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैं आई थिंक अभी मेरा 1.5 इयर्स कंप्लीट है और 2.5 रिमेनिंग है। तो मेरी जो फील्ड है वो BSc है और जो डिफरेंट लोगों की जो फील्ड है वो हमसे भी मुख्तलिफ है। कोई साइबर क्राइम में, कोई साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है, कोई डेटा साइंस में जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट जगह में जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे कि इस डिजिटल दुनिया में अपने साइबर सिक्योरिटी जैसे चीज़ों को, साइबर क्राइम चीज़ों पर वर्क करें, तो हमारी इतनी मुल्क के ट्रांजेक्शन, मुल्क की जितनी भी सिक्योर चीज़ें हैं, हम खुद उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जो FIA यानी कि साइबर क्राइम से इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में। और काफ़ी हद तक अभी पाकिस्तान में कुछ केस ऐसे भी हुए हैं जिनमें ब्लैकमेलिंग करके लोगों से, यानी कि ज़्यादातर लड़कियों से, उनकी वीडियोस, उनकी फेक वीडियोस, AI से जनरेटेड वीडियोस। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया जो यूट्यूबर है उनमें से एक, उनकी वाइफ उनके AI वीडियो बना दी गई। तो साइबर क्राइम, तो जो उसके जरिए साइबर क्राइम को पता चला, देन साइबर क्राइम ने इस पर वर्क किया। तो कहने का मतलब ये है कि साइबर क्राइम इस पर वर्क कर रहा है और साइबर क्राइम भी चाहता है कि और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी यानी कि इस फील्ड में है, तो वो आए। हमारे जो उनकी साइबर क्राइम यूनिट एक अलग से एक यूनिट है। वो चाहते हैं कि बच्चे जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं वो हमारे से आए करें, दैन वो उस पर वर्क करें, सीखें उस चीज़ को और हमारे डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं अपनी दोस्त की एक बात बताता हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मोबाइल के जरिए फेक, सबसे पहले उन्हें एक मोबाइल दिया। देन किसी बंदे ने, जिस बंदे को उन्होंने मोबाइल दिया है, तो उस बंदे ने उसके इजी पैसा अकाउंट में फेक ट्रांजेक्शन थे और उसको एक रसीद दिखा दी, हाँ भाई आपके बैंक, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गई। जब उसे पता चला और इतना कलमंद हो, उसको पता ही नहीं था कि उसके अकाउंट में आ गया। अब चाहे था उससे कि उसको आपको देख लेना कि भाई हाँ आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए, तो उसने नहीं देखा, उसने बिलीव कर दिया। तो फेक ट्रांजेक्शंस के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इन द एंड ये साइबर वॉर एक अलग